अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए इकराम, मुहतरम सामिईन, ये हकीकत किसी पर मख्फ़ी नहीं है कि जो इस दुनिया के अंदर आया है उसको जाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी आर्दी है और बहुत ही मुख्तसर है और बहुत ही तेज़ी के साथ हमसे गुज़र रही है। आज हम जिस शख्स के बारे में कहते हैं कि वो है, एक दिन ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि वो था। हर शख्स को ये दुनिया छोड़कर जाना है। ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत ही तेज़ी के साथ हमसे मिन्हा हो रहा है और ज़िंदगी का एक लम्हा जो हमसे मिन्हा हो चुका है, उस एक लम्हे को हम तमाम लोग मिलकर और दुनिया की तमाम दौलत लगाकर उस एक लम्हे को वापस लाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस शख्स को जहन्नम से आज़ादी मिल गई, जहन्नम से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, हकीकत में वही कामयाब है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया के अंदर अगर हम कामयाब हुए फिर दोबारा नाकाम होने की गुंजाइश है, और अगर हम कामयाब भी हुए, नाकाम हुए, तो फिर हम मज़ीद मेहनत बढ़ाकर उसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आखिरत की कामयाबी वाहिद कामयाबी है
अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शख्स को एक बार कामयाब कर देगा वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, और जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार नाकाम कर देगा वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। और दुनिया की ज़िंदगी, अल्लाह ने फरमाया दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को देखना है, उठाइए कुरान मजीद का 27वां पारा सूरह हदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हदीद के अंदर दुनिया की हकीकत को बतला रहा है कि दुनिया है क्या। अल्लाह फरमाता है इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन, ऐ लोगों जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल है, वलहवुन दुनिया की ज़िंदगी तमाशा है, वज़ीनतुन और दुनिया की ज़िंदगी बनाओ सिंगार का नाम है, वतफ़ाखुरुम बैनकुम और दुनिया की ज़िंदगी एक दूसरे पर बरतरी को ज़ाहिर करने का नाम है, वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद और दुनिया की ज़िंदगी माल और औलाद की कसरत का नाम है। इससे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है। अल्लाह ने जो फरमाया कि जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल है, मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि इससे मुराद इंसान के बचपने के वो अय्याम है जब इंसान बिल्कुल छोटा सा होता है, 5 साल और 10 साल की उम्र को होता है, दिन भर मिट्टियों के अंदर पड़ा रहता है, उसको दूसरी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, 12 और 15 साल की उम्र को पहुंचता है, अब उसके खेल के अंदर बदलाव आता है, अब उसको तमाशा अच्छा लगने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, वज़ीनतुन जब वो 18 और 20 साल की उम्र को पहुंचता है, अब उसको बनाओ सिंगार अच्छा लगने लगता है। अब इंसान की ये सोच होती है, ये फ़िक्र होती है कि मैं अपने कस्बे, अपने मोहल्ले, अपने गांव के अंदर सबसे खूबसूरत दिखने वाला शख्स बनूं, कोई मुझसे खूबसूरत दिखने वाला कोई न हो। फिर उसके बाद जब इंसान की उम्र 35 और 40 साल की पहुंचती है, जब इंसान अधेड़ उम्र को पहुंचता है, अब इंसान की ये फ़िक्र, ये सोच होती है कि वतफ़ाखुरुम बैनकुम, मेरे पास माल और दौलत का अंबार हो, मेरे पास इतनी दौलत हो कि कोई मुझसे आगे न जा पाए। यानी इंसान जब 35 और 40 साल की उम्र को पहुंचता है, एक दूसरे पर बरतरी को ज़ाहिर करता है। फिर उसके बाद जब इंसान बुढ़ापे के अय्याम में जाता है, फिर इंसान की क्या सोच होती है। अल्लाह फरमाता है वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, जब इंसान बुढ़ापे के अय्याम में होता है, अब उसकी ये फ़िक्र, ये सोच होती है कि मैं अपने कस्बे, अपने मोहल्ले, अपने गांव के अंदर सबसे अमीर शख्स हूँ, मेरे पास दौलत का अंबार हो और मेरा ख़ानदान सबसे बड़ा हो, ताकि हमारी तरफ कोई आँख उठाकर देखने की जुर्रत भी ना कर सके, और अगर हमारा किसी से कोई मसला पेश आ जाए तो हम उसको शिकस्त दे दें, कोई हमें शिकस्त न दे सके। और इंसान की पूरी ज़िंदगी भी यही है। फिर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा वो भी आता है जब इंसान बिल्कुल मौत के करीब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नक्शे को बयान कर रहा है कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद के सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब इंसान की जान हसली तक आ जाती है, रूह बिल्कुल गले तक आ जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम देखते हो कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे कुर्बो जवार के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे आस पास में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, ये जो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे आस पास में बैठे हुए हैं, मैं तो तुम्हारे इनसे भी ज़्यादा करीब होता हूँ, ये अलग बात है कि तुम्हें दिखलाई न दे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतकब्बिरीन को डांटते हुए फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन चैलेंज कर रहा है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की कोई ताकत है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, जब मेरे फरिश्ते तुम्हारी रूह निकाल कर ले जा रहे होते हैं, तुम इनको वापस लौटा कर दिखलाओ। बहुत सारे ऐसे मुतकब्बिरीन गुजरे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत के इसी मंजर को एक दूसरी जगह बयान कर रहा है सूरह क़ियामा के अंदर, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़,
जब इंसान की जान हंसली तक आ जाती है, रूह बिल्कुल गले तक आ जाती है, वकील मन राग, कोई कहता है हाफिज़ साहब को बुलाओ, कोई कहता है यासीन पढ़ने वाले को बुलाओ, कोई कहता है आयतल कुर्सी पढ़ने वाले को बुलाओ, वकील मन राग, कोई कहता है झाड़ फूक करने वाले को बुलाओ, वज़न्न अन्नहुल फिराक, लेकिन जिसकी जान निकलने का, जिसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे चल चलाओ का वक्त आ गया, अब मेरा दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। आप लोग हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, यासीन पढ़ने पढ़ाने वाले के चक्कर में पड़े रहिए, लेकिन जिसकी मौत का वक्त करीब होता है वो समझ जाता है कि अब मेरा दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, फिर पिड़ली पिड़ली से लिपट जाती है और फरिश्ते भी कह देते हैं इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, चल अब तेरे रब के पास मुलाकात का वक्त आ गया। और इंसान की रूह निकाल ली जाती है और इंसान इस दुनिया से रिफ़ाक़त कर जाता है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि ऐ लोगों, तुम जिस मौत से भागते हो, तुम जिस मौत से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, वो मौत तुम्हें आकर रहेगी, और वो मौत कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चाहे जवानी के अय्याम में आ जाए, बचपने के अय्याम में आ जाए, या बुढ़ापे के अय्याम में आ जाए, 40 साल की उम्र को आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो नौजवान शख्स इस फिराक में बैठा हुआ है कि आज जवानी है, जवानी के अय्याम में मैं गुनाहों का इर्तिकाब कर लूँ, मैं अय्याशियाँ कर लूँ, इसी तरीके से जराइम का इर्तिकाब कर लूँ, जब बुढ़ापे के अय्याम में जाऊँगा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूँगा, इसकी क्या गारंटी है कि हम 60 साल 70 साल की उम्र को पहुँचेंगे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बचपने के अय्याम में गुजर जाते हैं, जवानी के अय्याम में गुजर जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे ही मोहल्ले के अंदर, हमारे घर के पास एक नौजवान शख्स अच्छा खासा बोलता हुआ और इस दुनिया से रिफ़ाक़त कर जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापा देख पाएंगे कि नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस अय्याम में हैं उसी अय्याम में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत की कोई गारंटी नहीं कब आ जाए। और जब मौत आ जाएगी, हमारी रूह निकाल ली जाएगी, उसके बाद भी हमें छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दुनिया के अंदर जैसे चाहें ज़िंदगी गुजारें, सय्यात का इर्तिकाब करें, जराइम का इर्तिकाब करें, मरने के बाद हमें कौन सा दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, कौन सा हमसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान बयान करता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है, क्या इंसान की ये सोच है कि वो दुनिया के अंदर जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे, सय्यात का इर्तिकाब करे, जराइम का इर्तिकाब करे, और मरने के बाद उसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, हमसे हिसाब व किताब कैसे लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया कि ऐ लोगों, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें किस तरीके से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना। ऐ इंसान, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर कर। अल्लाह ने तुझे वजूद में न होते हुए भी वजूद में लाया। हक़ीर पानी के कतरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे पैदा किया। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, और उस हक़ीर पानी के कतरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहम मादर के अंदर जमा किया, फिर उस कतरे से जमा हुआ खून बनाया, और उस जमे हुए खून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोथड़े की शक्ल में, फिर उसके बाद हड्डियाँ, फिर हड्डियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोश्त चढ़ाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इंसान की खूबसूरत आँखें बनाई, खूबसूरत चेहरा बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, और इंसान को बराबर सराबर करके पैदा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे चाहा बेटियां दी, जिसे चाहा बेटे दिए, जिसे चाहा दोनों दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और हमने जिसे चाहा कोई औलाद ही न दी। जो लोग ये सोचते हैं
कि मरने के बाद हमें दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, उन्हें अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुतकब्बिरीन हैं जो कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर जैसे चाहें ज़िंदगी गुजारें, मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे ज़िंदा करेगा, हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारे आज़ा ख़त्म हो जाएंगे, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में कुरान मजीद के अंदर एक नबी की मिसाल देकर बयान कर रहा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, हमारे एक नबी गुज़रे हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का सवाल कर लिया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे दिखला मरने के बाद तू कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने क्या कहा, फ़अमातहुल्लाहु मियत आम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ही मौत दे दी, वो भी एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 100 साल तक के लिए मौत दे दी। सुम्मा बअथ, फिर 100 साल बाद बेदार किया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ उज़ैर तुम्हें नींद आई, कितने दिन तक सोए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सुबह सोया और शाम को उठ गया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 साल पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब मौत दी थी, उस वक्त सूरज तुलू होने का वक्त था, और जब 100 साल बाद दोबारा बेदार किया उस वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा बल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, कि अल्लाह एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्त मियत आम, ऐ उज़ैर पूरे 100 साल तक के लिए तुम्हें मौत आई। ऐ उज़ैर तुम जानना चाहते थे कि मैं मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करूँगा, मैं तो तुम्हें ये बाद में बतलाऊँगा। फ़ंज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्न, ऐ उज़ैर अपने खाने की तरफ देखो और अपने पानी की तरफ देखो। 100 साल पहले तुम जो खाना लेकर आए थे और जो अपने पास अपने साथ पानी लेकर आए थे, अपने खाने और पानी की तरफ देखो, वो ख़राब नहीं हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा खाना जो कि तू पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ऐ उज़ैर 100 साल पहले तुम जिस गधे पर सवार होकर आए थे, अपने गधे की तरफ देखो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा गधा मरा हुआ है, उसकी हड्डियाँ इधर उधर मुंतशिर हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम देखो मैं इस गधे को कैसे ज़िंदा करता हूँ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गधे को ज़िंदा करके दिखाया। गोया हमें ईमान रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा और हमसे हिसाब व किताब लेगा। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमल अब्द यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन अर्बईन, कि कल क़यामत के दिन बंदा अपना कदम हिला भी नहीं सकता जब तक कि वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। जिनमें से सबसे पहला सवाल वान उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जो 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 100 साल जो ज़िंदगी दी थी, ऐ मेरे बंदे तूने उस ज़िंदगी को कहाँ पर फ़ना किया। फिर दूसरा सवाल वान उम्री फ़ीमा अफ़ना वान शबाबी फ़ीमा अबला, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जो जवानी जैसी अज़ीम नेमत दी थी, उस जवानी को तुमने कहाँ गुजारा। अय्यासी में गुजारा, मेरी नाफरमानी में गुजारा, गुनाहों का इर्तिकाब करने में गुजारा, या मेरी बंदगी में गुजारा, नवाफिल का एहतमाम करने में गुजारा, तहज्जुद पढ़ने में गुजारा, कहाँ पर गुजारा। फिर उसके बाद तीसरा सवाल होगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, कि ऐ मेरे बंदे तुमने ज़िंदगी भर तगो दो करके जो माल हासिल किया, तुम वो माल कहाँ से हासिल किया तुमने। वफ़ीमा अनफ़क़हु, और उस माल को तुमने खर्च कहाँ पर किया। उसके बाद चौथा सवाल होगा वान इल्मिही माज़ा अमिल फ़ी, ऐ मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। हम ये न समझे कि जो मदारिस के अंदर इल्म हासिल करते हैं उन्हीं से सिर्फ सवाल होगा, बल्कि हर शख्स से सवाल होगा, क्योंकि हम जुमा के अंदर या इसी तरीके से मोबाइलों के अंदर जो तकरीरों को सुनते हैं वो भी इल्म ही हासिल करना है।
जो मुख्तलिफ मौदूआत पर हम खिताब सुनते हैं वो भी इल्म हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हम सब से इस इल्म के मुतालिक सवाल करेगा कि तुमने जो इल्म हासिल किया उसके मुताबिक कितना अमल किया। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब इंसान का हिसाब व किताब ले लिया जाएगा और जिसका नाम आमाल, जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी जाएगी, उसका क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हक़्क़ा के अंदर इरशाद फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कि जिसकी किताब, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, कि ऐ लोगों ये लो मेरा नाम आमाल पढ़ो। वो बड़ी ही खुशी के साथ कहेगा कि ये लो मेरी किताब पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो पूरा गुमान था कि मुझे मेरा नाम आमाल मिलकर रहेगा, मुझे मेरा बदला मिलकर रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, कि अब तुम दिल पसंद ज़िंदगी में रहो, फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद वाला जन्नत में रहो, क़ुतूफ़ुहा दानिया, तुम दुनिया के अंदर फलों को ख़रीदने की ताकत नहीं रखते थे, अब तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर क़ुतूफ़ व दानिया, हर तरीके के फल झुके हुए मिलेंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तुम जन्नत के अंदर जो चाहो जो पियो, जो चाहो खाओ पियो, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नेमतें तुम्हें क्यों दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, तुम्हें जो दुनिया के अंदर ज़िंदगी मिली थी और उस ज़िंदगी के अंदर तुमने जो नेक अमल किया था, जो मेरी बंदगी में तुमने ज़िंदगी गुजारी थी, उसके बदले मैं तुम्हें जन्नत दे रहा हूँ और जन्नत की तमाम नेमतें दे रहा हूँ। ये तो उन लोगों का हाल होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका नाम आमाल उनके दाएं हाथ में देगा, और जिनकी किताब, जिनका नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनका क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसकी किताब, जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कि ऐ काश मुझे मेरी किताब, मुझे मेरा नाम आमाल न दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे न मालूम होता कि मेरा हिसाब व किताब क्या है। या लैतहा कानतिल क़ादिया, ऐ काश जो मुझे दुनिया के अंदर ज़िंदगी मिली थी और उस ज़िंदगी के बाद जो मुझे मौत मिली थी, ऐ काश वही मौत मेरा काम तमाम कर दी होती, मुझे दोबारा ज़िंदा न किया गया होता, मुझसे हिसाब व किताब न लिया गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैंने ज़िंदगी भर जो तो तगो दो करके जो मैंने माल हासिल किया, मैंने नमाज छोड़कर जो माल हासिल किया, आज मेरा माल भी मेरे कुछ काम ना आया। इन हलक अन्नी सुल्तानिया, और मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत भी मेरे कुछ काम नहीं आई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देगा खुदूहु फ़गुल्लू, ऐ फ़रिश्तों पकड़ लो इसको और इसको तौक़ पहना दो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। यानी जिन लोगों का नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। एक आखिरी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दहर के अंदर इरशाद फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दिखला दिए और मैंने बतला दिया कि अगर तुम नेक अमल करोगे, अगर मेरी बंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दूंगा, और अगर तुम सय्यात का इर्तिकाब करने में, जराइम का इर्तिकाब करने में अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे बाएं हाथ में दूंगा, और जिसका नाम आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो तो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों रास्ते हमें दिखला दिए और हमें इख्तियार दे दिया। अब चाहे हम नेक अमल करके दाएं हाथ वाले नेक अमल करें, या तो हम सय्यात और जराइम का इर्तिकाब करके बाएं हाथ की सिफत में मुत्तसिफ हो जाएं। ये चंद बातें थी जो फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रख ईमान पर, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।